हाँ, तो बहुत दिन के बाद लौटे हैं। बहुत लोग का स्ट्रेटजी का डिमांड था। ये स्ट्रेटजी जो है CGL20 CGL और CSL ट्वेंटी के लिए होगा, 2020 के लिए, ठीक है। तो देखिए, आप जानते ही हैं कि इसके बाद CET लागू होने वाला है और पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है नहीं है। CET एक तरह से लागू होगा तो मुझे तो लगता है कि ठीक ही होगा। वो जो भी हो, CGL 2020 पे फोकस करते हैं आप, और CSL 2020 फोकस करते हैं, क्योंकि 1900 चला गया है, जो होना था वो हो गया है, ठीक है। मेरे हिसाब से अब जो स्ट्रेटजी रहना चाहिए, सबका अपना अपना है, लेकिन जो कुछ मेरे दोस्त है, जूनियर है, रोहित है, अभिषेक है, वो उनका जो डिमांड था उसी के हिसाब से हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए क्या किया, जैसे सबसे पहले चीज़ आता है रीजनिंग। चलिए ठीक है, सबसे पहला चीज़ आता है रीजनिंग। आप रीजनिंग के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, रीजनिंग मोर और लेस सबका अच्छा ही होता है, किसी खराब नहीं होता है। वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे और मॉक टेस्ट पे। आप कितना मॉक टेस्ट लगाए हैं, कितना प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। तो रीजनिंग आपका मॉक टेस्ट से ही होगा, ठीक है, क्लियर, मॉक टेस्ट से होगा। और बाकी अगर कुछ चीज़ बच जाता है, जैसे मान लीजिए कि मेरा जो रीजनिंग में वीक पॉइंट था, या अभी भी कह सकते हैं, वो है काउंटिंग फिगर। तो उसके लिए आप YouTube चैनल को देख सकते हैं, कोई भी YouTube चैनल देख सकते हैं, कोई भी YouTube चैनल देख सकते हैं। YouTube पे बहुत चीज़ पड़ा हुआ है, लेकिन किसी काउंटिंग फिगर में मजबूत है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो उसका जो मान लीजिए वीक पॉइंट है, वो है जैसे कहते हैं नंबर का, तो उसको देख सकते हैं। बाकी रीजनिंग आप मॉक टेस्ट लगाइए, और TCS का जितना भी प्रीवियस ईयर्स हुआ है रीजनिंग का, वो लगा लीजिए। उसमें देखिए कि वो किस तरह से पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है, और किस तरह से करता है, बस मोर देन सफिशिएंट है। और जिसमें आप फंसते हैं उसका YouTube चैनल देख लीजिए। रीजनिंग में इससे अधिक कुछ मत कीजिए। मॉक टेस्ट लगाना है, वो भी वीकली लगाना है, ये नहीं कि डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। अभी तो वीकली ही लगाना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो TCS प्रीवियस ईयर्स से जितना भी स्टार्ट हुआ है रीजनिंग का, उसको उठाइए। TCS प्रीवियस ईयर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है? CPU 18 से, CPU 18, 19, 20, CGL 18, 19, उसका CSL 18, 19, उसका जो भी सिलेक्शन पोस्ट हुआ, स्टेनोग्राफर हुआ है, आपको सारा मटेरियल ये QMath पे मिल जाएगा प्रीवियस ईयर्स का, उसको लगाइए, ठीक है। रीजनिंग अगर वीक है तो, बाकी रीजनिंग में से कुछ खास करना नहीं पड़ता, और ठीक है। रीजनिंग में और कुछ इम्पोर्टेंट है, तो वो है कि आपको स्क्वायर और क्यूब पता होना चाहिए। स्क्वायर ये आपके मुंह पर होना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर तो कम से कम 1 से लेके 50 तक, और क्यूब 1 से लेके 30 तक पता होना चाहिए। अब हमसे पूछिएगा 46 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम बोल देंगे डायरेक्ट 2116 होता है, क्योंकि हमको याद है, ठीक है। आप डायरेक्ट पूछिएगा हमसे कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो तो इजी है, 225 होता है। तो ऐसे ही आपको स्क्वायर और क्यूब याद रखना चाहिए, ठीक है। आप हमसे पूछिएगा कि 17 का क्यूब कितना होता है, तो हमको याद है कि 4913 होता है 17 का क्यूब, ठीक है। 18 का 5832 होता है। तो उस तरह से आपको याद होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर क्यूब रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये तो हो गया रीजनिंग का बात, ये तो हो गया रीजनिंग बात। इससे अधिक कुछ नहीं करना रीजनिंग में। TCS प्रीवियस लगाइए, लेकिन आपको फास्ट भी होना है। ऐसा नहीं कि आप लगा रहे हैं रीजनिंग, बना रहे हैं रीजनिंग, तो उसमें आप अधिक टाइम दे रहे हैं। आपको उसके साथ फास्ट भी होना है कि कितना कम टाइम में बना सकते हैं रीजनिंग को। 10 मिनट से 12 मिनट बना सकते हैं, मैक्सिमम 12 मिनट लीजिए। मॉक टेस्ट में भी आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना, वो लास्ट में बताएंगे कि कैसे एनालिसिस करना है। मेरे पास तो सुविधा नहीं है, लेकिन जितना है उस पर हम बताएंगे। धीरे धीरे बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक सेक्शन और, जो कि काफी ही डिफिकल्ट है,
जिसमें स्टूडेंट काफी फंसते हैं। ठीक है, ये सेक्शन है जीके का हमारा। ठीक है, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, CGL 2019 में मेरा जीके में 42.5 स्कोर था, यानी मेरे 3 क्वेश्चन मात्र गलत हुए थे। इतना लोग का मैथ में स्कोर नहीं होता। मैं पापा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि इस चीज से मेरा जीके में आप बिलीव नहीं कीजिएगा, CSL 17 में मेरा जीके में शायद 11 मार्क था। तो मैंने इस चीज को टैकल कैसे किया? जीके ही आपको स्कोर बूस्ट करेगा, क्योंकि लोग SSC का स्टूडेंट जीके नहीं पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है मैं जीके से रट्टा मार के या UPSC की तरह पढ़ा रहूंगा? नहीं, इतना नहीं पढ़ा था मैंने क्या किया था जो कि आपको करना है। देखिए, जीके में सबसे बड़ा चीज है, और टाइम भी कम बचा हुआ है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। कम से कम 2 से 3 आवर डेली जीके पे दीजिए। लूसेंट को पढ़ लीजिए अच्छा से, लूसेंट में अच्छा से पढ़ लीजिए। लूसेंट का जो बुक आता है उससे वो बहुत अच्छा बुक है, लोग उसको ठीक से पढ़ते नहीं है। ठीक है, वो बहुत अच्छा बुक है, लोग उसको पढ़ते ही नहीं है। 100 रुपये का ये बुक है, लेकिन वो बहुत अच्छा बुक है, लोग उसको ठीक से पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, खासकर उसमें जो है, जैसे आप देखे होंगे कि CGL 19 में मुगल एम्पायर से कितना क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वो सारा लूसेंट पे है, सारा लूसेंट पे है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, इतना तो मैच्योरिटी है, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है, इतना तो मैच्योरिटी है कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसमें जो रेड वाला होगा वो अधिक इंपॉर्टेंट होगा, बाकी जो होगा वो कम इंपॉर्टेंट होगा। आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आपको वो भी चीज टैकल करना है। ठीक है, और एक चीज, जैसे कुछ चीज जो है जिसको याद करना बहुत ही मतलब कठिन होता है, याद करने वाला कोई भी चीज बहुत ही मुश्किल होता है। उसमें जैसे कोई देश है, अब उसका राजधानी है, तो इसको याद करना, इतना सारा देश राजधानी याद करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ये सब चीज को लास्ट में कीजिए, या फिर छोड़ सकते हैं आप। डांस है, लोक नृत्य होता है, जो लूसेंट में दिया है वो इनफ है भी और नहीं भी है। ठीक है, तो उसको आप साइड से निकाल सकते हैं, चलो 1-2 नंबर के लिए उतना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब ठीक है, साइंस मोर लेस उतना उसमें दिया हुआ है। लेकिन लूसेंट जो है बहुत अच्छा बुक है, उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा जाए ना तो अच्छा बुक है। कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए। इसके बाद एक स्पीडी का बुक आता है जो रेलवे के प्रीवियस ईयर्स है। ये बुक पढ़ने में, इसके बाद लूसेंट पढ़ने के बाद ये पढ़ने में मजा आएगा आपको, स्पीडी का बुक। ठीक है, हम भी स्पीडी बुक पढ़े हुए थे, ये बहुत मजेदार बुक है। ठीक है, इसमें हर पॉइंट के बारे में दिया हुआ है। स्टार्टिंग में कि जैसे दिया हुआ है कि भारत की मिट्टी या कुछ भी दिया हुआ है, नदियाँ क्या क्या खास बातें हैं। ठीक है, वो सब दिया हुआ है। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर्स में जो भी चीज़ है वो रेलवे में पूछा हुआ है, क्योंकि रेलवे अपने जीके के लिए जाना जाता है। अगर रेलवे के जीके पढ़ लीजिएगा तो आपको SSC की जीके ऑटोमेटिक हो जाएगा। और बहुत शानदार बुक इसलिए भी कह सकते हैं कि आप जो इसमें जो पढ़िएगा ना, लूसेंट पढ़ने के बाद जो ये पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको बहुत चीज़ पकड़ा जाएगा। इससे डिवाइस भी होगा, और एक तरह से इसमें क्या है ना, मिक्स करके दिया हुआ है। आप देखिएगा सेट में पहले जो सेट दिया था उसका मिक्स करके दिया जाता है। पहले पॉलिटी है, फिर बायो है, फिर इको है, इकोनॉमिक्स है। तो ये क्या होता है ना, एक मिक्स करके दिया जाता है। इससे फायदा ये होता है ना कि आपका माइंड शार्प होते रहता है। ठीक है, ये 2 करने के बाद प्रीवियस ईयर्स जितना भी दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स या तो घटना चक्र, प्रीवियस ईयर्स कर लीजिए। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर्स कीजिएगा तो लूसेंट से टकरा ही जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स कर लीजिए घटना चक्र से, इसमें ये अच्छा बुक है घटना चक्र। और TCS जितना भी पूछा हुआ है उसको कर लीजिएगा। आप बोलिएगा इतना सारा बुक नहीं, हम कहेंगे इतना सारा बुक नहीं है। आप लूसेंट को पढ़िएगा ना तो स्पीडी का 70% कवर हो जाएगा, और ये दोनों अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो इसका 90% कवर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा कहना है। मतलब एक बुक पढ़ने से आपका ये और ये भी कंप्लीट हो रहा है। आप ये देखिए, लेकिन ये पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप इस बुक को 2 बार पढ़िएगा, लेकिन तीसरा बार पढ़ने में आपको बोरियत फील होगा। ठीक है, ऐसा होता है स्टूडेंट। सत्य जो हम जो चीज फॉलो किए हैं वही हम बताएंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है हम गधा की तरफ
महेश बर्नवाल या फिर ये इतना बड़ा बुक पढ़े होंगे, उस टाइम नहीं है उतना जीके। वो 50 नंबर का ही जीके है, आपको शॉर्टकट लेके निकलना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आता है जो आपसे जीके में नहीं बनता है, उसको नोट कर लेना है। मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन जीके का आता है उसको नोट कर लेना। जिससे हम क्या किए थे, ठीक है, एग्जाम के पहले जीके, एग्जाम के पहले आप क्या अपना मजबूत कर सकते हैं, जीके मजबूत कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश मैथ तो उतना मजबूत कर नहीं सकते, एग्जाम को एक मंथ पहले बचा हुआ, आप क्या मजबूत कर सकते हैं, जीके मजबूत कर सकते हैं। तो एग्जाम के मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आए जो आपसे नहीं बने जीके में, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, एक अलग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आपको आता भी होगा जो इससे फंस गया। जैसे मान लीजिए एक मॉक टेस्ट में आ गया कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया कि जैसे पश्चिम को बहने वाली नदी कौन सा है, ठीक है, ऑप्शन में दे दिया, तो इसे सोल्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली कौन सी नदी है, कुछ ट्रिक हो तो वो भी नोट करते रहिए, कुछ जीके का भी ट्रिक आता है, ठीक है, कहीं कहीं मिलता रहता है, ठीक है, तो उसको भी नोट करते रहिए। धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही जीके मार्क बढ़ेगा। ये जो कहिएगा 1 दिन में 2 दिन में हो जाएगा, ये संभव नहीं है। लूसेंट को कोशिश कीजिए कि 2 से 3 मंथ में कंप्लीट करने का। अभी 6 मंथ टाइम है आपके पास, जैसे मुझे लगता है 6 मंथ्स का टाइम है आपके पास। जीके की कोशिश कीजिए 2 से 3 मंथ में कंप्लीट करने का। उसके बाद रिवाइज करके एसपीडी उठाइए, इसको 1 मंथ में कंप्लीट कीजिए, मैक्सिमम 1 मंथ में कंप्लीट कीजिए। उसके बाद घटना चक्र को उठाइए, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन मिले नोट करना है, ठीक। कम से कम 2 आवर डेली जीके को दीजिए। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ जीके तो जीके यूनिवर्सिटी जीके हुआ, करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ठीक है, करंट अफेयर्स एक भी क्वेश्चन गलती मत होने दीजिए। बस एग्जाम है ना, उसके 6 मंथ पहले का करंट अफेयर जितना भी हो पढ़ लीजिए। कहाँ से पढ़ें, कोई भी यूट्यूब चैनल उठाइए, नेक्स्ट एग्जाम है, वाईटी स्टडी है, ठीक है, और उसको नोट करते रहिए, डेली नोट करते रहिए, ठीक है। जैसे मुझे लगता है कि ये नवंबर से आपको करना चाहिए। और एनटीपीसी के लिए भी हम बता देते हैं कि एनटीपीसी के लिए आपको इतना करना ही है। करंट अफेयर एनटीपीसी के लिए जुलाई से कीजिए, ठीक है, जुलाई से करंट अफेयर कम से कम आप डेली बाय डेली नोट करते चलिए, हाँ, ठीक है। स्टडी एक्टिव भी अच्छा था, वो तो अब पेड हो गया है, लेकिन उसका भी कंटेंट मिल रहा है, तो उसका भी कंटेंट अच्छा है, उससे भी नोट कर सकते हैं आप, या उसका पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या तो स्टडी एक्टिव, ठीक है। देखिए मोर और लेस सब सेम चीज़ ही देता है, ऐसा नहीं कि इसमें ये करंट अफेयर में कुछ नया चीज आता नहीं। डेली का 15 क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप ये सोचिए, डेली का 15 क्वेश्चन, मंथ का 445 क्वेश्चन, और 445 इंटू 6 2700 क्वेश्चन। 2700 क्वेश्चन में आपको 8 से 10 क्वेश्चन टकराएगा एसएससी के एग्जाम में, और इसमें कितना क्वेश्चन है सोचिए। तो करंट अफेयर का बहुत वैल्यू है। हम क्या बोलेंगे, इसको जो विद्यार्थी नहीं भी कर पाए लास्ट तक में, करंट अफेयर्स को जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर इसी से आएगा, इससे बाहर तो आएगा नहीं, मेरा जो हुआ था उसमें बस एक करंट अफेयर गलती हो गया था बाय मिस्टेक, ठीक है, कंफ्यूज हो गए थे हम, ठीक है। तो करंट अफेयर आएगा ही। जीके के लिए इतना ही करना, इससे अधिक कुछ नहीं करना है। ये मैक्स है, इससे अधिक कुछ नहीं करना है, इससे इतना से ही आ जाएगा। प्रीवियस से करना ही है, ठीक है, घटना चक्र हुआ और टीसीएस जितना पूछा है उतना करना ही है, ठीक है। बस जीके के लिए इतना हो गया सफिशिएंट है। स्टडी एक्यू कहीं अगर मटेरियल मिल रहा है तो मटेरियल से ही कीजिए, वीडियो देखने की जरूरत है नहीं, मटेरियल से ही, या फिर पीडीएफ से कीजिए डेली याद, या फिर उसको नोट करके याद कीजिए। और लास्ट टाइम एग्जाम के 3-4 दिन पहले क्या करेंगे, हम रिवाइज कर लेंगे ताकि भूले नहीं। अच्छे एग्जाम, देखिए एग्जाम के 4-5 दिन पहले हम क्या पढ़ सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं नहीं, मैथ सीख सकते हैं नहीं, इंग्लिश सीख सकते हैं नहीं, लेकिन जो पढ़े उसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम के 4-5 दिन पहले करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। जीके को भी रिवाइज नहीं कर सकते हैं आप उतना, मैथ में जो फॉर्मूला नोट किए उसको रिवाइज कर सकते हैं,
ठीक है, वो हम मैथ में सेक्शन बताएंगे। ठीक है, इतना सफिशिएंट है, धीरे धीरे बोल रहे हैं। आपके पास 6 मंथ बचा हुआ है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और रोहित तुम भी इस चीज को फॉलो करो जो बोल रहे हैं, बाकी सब तो फॉलो करते ही। ठीक, अब मैथ के लिए क्या किया जाए, मैथ के लिए क्या किया जाए। देखिए, जो भी मैं वीडियो देख रहे हैं वो इतना मैच्योर तो है कि मैथ में उसको बेसिक क्वेश्चन पता है। ठीक है, ठीक है। अब किसी का कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हम 6 मंथ बचा हुआ है तो हम प्रीफर नहीं करेंगे कोर्स लेने के लिए, क्योंकि आप फिर उसमें उलझ जाइएगा। ठीक है, जैसे हम खुद किसी कोर्स लिए हुए थे, लेकिन हमको उस कोर्स को कंप्लीट करने में 1 साल से 1.5 साल लग गया था। ठीक है, और उसको रिवाइज करने में बहुत टाइम लग गया था। ठीक है, तो एक तरह से आप होता है ना कि बॉन्डेज कोर्स आपको बांध देता है। ठीक है, तो कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आप पे डिपेंड करता है कि आपका मैथ कैसा है। ठीक है, बाकी शॉर्टकट लेने का तरीका क्या है कि राकेश सर का क्लास नोट्स जो है उसको पढ़ लीजिए 2 बार, उसको 2 बार कम से कम बनाइए। राकेश सर क्लास नोट जो है बहुत अच्छा बुक है। ये राकेश सर क्लास नोट जो है बहुत अच्छा बुक है, छोटा बुक है, उसको खरीद के या फिर PDF भी अवेलेबल है, उसको बनाइए। बहुत अच्छा बुक है, मार्केट में इससे अच्छा बुक आज तक हमने देखे हैं। ठीक है, मतलब छोटा में अच्छा बुक। ठीक है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। छोटा में अच्छा बुक इससे अब अच्छा अवेलेबल नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन समझ ना आए, कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आए तो YouTube पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, YouTube पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, सर्च कीजिएगा राकेश सर क्लास नोट्स सॉल्यूशन, YouTube पे आपको मिल जाएगा। जैसे कोई सवाल समझ में भी नहीं आ रहा है कि कैसे बनाया गया है, तो YouTube पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको कम से कम 2 बार बना लीजिए। साथ ही बनाना ही नहीं है, आपको हर चैप्टर का फॉर्मूला को रिवाइज करना है, क्योंकि एग्जाम के पहले आप फॉर्मूला देखिए, मान लीजिए कोई 50,000 क्वेश्चन बना लिया, 60,000 क्वेश्चन बना लिया, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला ही भूल गया, तो फिर क्या किया जा सकता है। जैसे हम एक क्वेश्चन गलती किए थे मेंस के एग्जाम में, अभी हाल में हुआ है कि प्रिज्म का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, हम उसका पार्ट्स निकाल लिए और नीचे वाले को ऐड कर दिए, ऊपर वाले को ऐड ही नहीं किए। ठीक है, हालांकि हमको पता है ये चीज, इतना इजी क्वेश्चन गलती हो गया हमसे। ठीक है, तो ये चीज तो होता ही रहता है, लेकिन आप हर चैप्टर का नोट बनाना। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, एक पतला कॉपी लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी फॉर्मूला मिलता है उसको नोट करते जाइए। जैसे ज्योमेट्री है, जितना भी फॉर्मूला है नोट करते जाइए। ठीक है, ताकि रिवाइज कर सके एग्जाम के पहले आप उस फॉर्मूला को। जैसे स्टीवार्ट थ्योरम ही है, जैसे एप्रोनिस थ्योरम ही है। ठीक है, वो कैसे लगता है उस चीज को नोट करते चाहिए। ठीक है, एक पतला कॉपी में ठीक है, एलिगेशन में क्या क्या चीज होता है। ठीक है, इस बुक से नोट करते चलिए। उसके बाद अगर इससे भी अगर कोई चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा परेशानी है तो आप क्या कर सकते हैं, 9th-10th का RD शर्मा को एक बार देख सकते हैं, उसमें बेसिक्स बताया हुआ है 9th-10th का। जैसे मान लीजिए किसी का चैप्टर वीक है ट्रिगो, बहुत राकेश सर के क्लास नोट से भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 10th का RD शर्मा एक अपना लीजिएगा, आपको हर बेसिक समझ में आ जाएगा। या RD शर्मा या भारती बंद जो भी बुक हो एक बार बना लीजिएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हम ये नहीं बोल रहे पूरा बनाने के लिए, जो आपका वीक पॉइंट हो वो। इसके बाद क्या कर, बाकी ये नोट सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और संडे इसको रिवाइज करना है। जैसे कोई भी नोट्स बनाए हैं उसको संडे रिवाइज करना है। और कुछ चीज़ अगर आपको नहीं आता है, बार बार भूल रहे हैं, तो उसको एक पेज पे लिख के एक अपने दीवार पे चिपका दीजिए ताकि याद रहे। ठीक है, देखते रहें, याद रहे। ठीक है, ट्रिक सब लिखते जाना है, जितना भी ट्रिक है इसमें। बाकी तो ज़्यादा टाइम है नहीं,
इसके बाद क्या करना है, ठीक है, डेली 100 क्वेश्चन बनाना है। जो हम कर रहे हैं वही हम बताएंगे आपको। हम तो इस बुक को बना लिए हैं, ठीक है। डेली 100 क्वेश्चन बनाना है टीसीएस का। अब बोलिएगा टीसीएस कहाँ से? सीपीओ 18 से लेकर सीजीएल 19 तक, 19 मेंस तक डेली 100 क्वेश्चन बनाना, वो भी टाइम बाउंड में, एक मॉक की तरह बनाना है आपको। ये 100 क्वेश्चन बनाना है 100 मिनट में, उससे अधिक नहीं लेना है आपको। तो जो क्वेश्चन नहीं बने उसको नोट करना है, एक स्पेसिफिक कॉपी में नोट करना है कि ये क्वेश्चन से क्यों नहीं बना, कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 6 मंथ ही बचा हुआ है, इससे अधिक आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। बस सीपीयू 18 से लेके टीसीएस क्वेश्चन डेली 100 क्वेश्चन बनाना है आपको। डेली 100 क्वेश्चन टीसीएस क्वेश्चन बनाना है सीपीयू 18 से लेकर सीजीएल 19 तक। जैसे सीपीयू 18 का फर्स्ट शिफ्ट में 50 क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में 50 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन बना लिए, आज का टारगेट पूरा, ठीक है। डेली 100 टीसीएस क्वेश्चन बनाना ही है आपको। जैसे इसमें 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा इस पे दे दीजिए, डेली 4 घंटा मैथ पे दीजिए, 4-5 घंटा मैथ दीजिए, 3 घंटा जीके पे दिए, 5 दिन 8 हुआ, ठीक है। 3-4 घंटा इंग्लिश पे दीजिए। कम से कम 10-12 घंटा का स्टडी तो होना ही चाहिए मेरे ख्याल से, जो अब सीरियस एस्पायरेंट है, जो बड़ी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। और इससे भी अधिक आप कुछ कर सकते हैं, जैसे ये इससे भी अधिक कुछ कर सकते हैं। तो अभिनय सर का अर्थमेटिक और एडवांस बना लीजिए, तो इससे अधिक कुछ कर सकते हैं। तो हम ये नहीं करेंगे कि बनाना जरूरी है, लेकिन अगर इससे अधिक कर सकते हैं तो अर्थमेटिक उनका पीडीएफ पड़ा हुआ है, बुक आता नहीं है उनका, प्ले विद एडवांस मैथ आता है, ये भी अच्छा बुक है, ठीक है, ये बना लीजिए बस। अगर इससे भी कुछ कर सकते हैं तो, अगर ये मान लीजिए टीसीएस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 100 क्वेश्चन डेली बनाएंगे तो मंथ में 3000 क्वेश्चन बन जाएगा आपको, ठीक है। 3000 नहीं, क्योंकि सैटरडे संडे हम क्या करना है वो हम आपको फिर से बताएंगे। अप्रोक्स कर सकते हैं 2 मंथ 3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा टीसीएस क्वेश्चन। उसके बाद अभिनय सर का अर्थमेटिक एडवांस, प्ले विद एडवांस में तो बना लीजिए। इतना कीजिए, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा नहीं करना है। क्वांटम कैट, निश्चित के सिन्हा, इस सब का बुक नहीं लगाना है, उतना नहीं करना है, बेसिक से चलना है, ठीक है। टीसीएस क्वेश्चन बनाइएगा, आपको खुद दिमाग में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका शॉर्टकट कैसे मिल सकता है, ठीक है। इतना तो कर लिए, लेकिन एक चीज जो है टीसीएस में बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा है, वो है कैलकुलेशन, है ना। उसको कैसे टैकल करें, कैलकुलेशन कैसे टैकल करें, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे टैकल करें वो भी हम बताते हैं, ठीक है। वो आपके स्पीड, कैलकुलेशन ही आपका स्पीड बनाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन ही आपका स्पीड बढ़ाएगा। जो लोग 100 क्वेश्चन भी नहीं पहुंच पाते हैं मेंस एग्जाम में, ठीक है, उसको थोड़ा प्रॉब्लम कहाँ होता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, और डायरेक्ट फॉर्मूला प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ का क्या होता है, डायरेक्ट ट्रिक होता है, ठीक है। आप ये बोलिएगा कि आप ट्रिक भेज दीजिए, तो हम अगर ट्रिक भेजेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक वो ट्रिक आप खुद न सीखे। बुक में ट्रिक दिया हुआ है, राकेश सर के बुक में बहुत सारा ट्रिक दिया हुआ है ही, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करें, इजी कैल नाम का एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इस पे एक यूट्यूब चैनल है, इस पे जो है ना आपको कैलकुलेशन ट्रिक मिलेगा, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 114 का मल्टीप्लाई करना है 118 से, तो ये सब टाइप का आपको इजी कैल पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी और भी चैनल है जो कैलकुलेशन के लिए मजबूत करते हैं। कम से कम हाफ आवर्स डेली आपको कैलकुलेशन पे देना चाहिए, कम से कम हाफ आवर्स आपको डेली कैलकुलेशन पे देना ही चाहिए। बस खुद से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, क्या क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, खुद से परसेंटेज को चेंज कीजिए। जैसे हमको याद है 12.5% होता है 1/8, ठीक है। ये सर आपके सर के क्लास नोट्स में दिया हुआ है, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम आपसे पूछेंगे 62.5 कितना होता है, तो ये होता है 5/8, वो पता है, इसको एग्जाम में बदलना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए 21.6667 है, ये कितना होगा, तो 21 इसका वैल्यू कितना होता है 2/3 होगा। ये अगर इसको इससे बनाइएगा तो कभी नहीं बनेगा, इसको आपको तोड़ना ही पड़ेगा। इसमें ये पूछा हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ भी था सीजीएल 18 मेंस में, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए 2/3 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, 1/3 का वैल्यू क्या होता है, जो कि एग्जाम में आता है। और एसएससी का तो ये फेवरेट है। ये सब आपको क्लास नोट में मिल भी जाएगा और इजी कैल्क नाम के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। बाकी ये सिर्फ यही यूट्यूब चैनल नहीं है, और भी यूट्यूब चैनल है जो अच्छा चीज़ दिखाता है। डायरेक्ट स्क्वायर कैसे किया जा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट क्यूब कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, एडिशन कैसे किया जाता है, डिजिटल सम कैसे लगता है, ठीक है। अब बात आया इंग्लिश पे। इंग्लिश में अब जो है हमको लगता है ज़्यादा कुछ करने की जरूरत। अब इंग्लिश ऐसा हो गया है कि कितना कम आप गलत करते हैं, ठीक है, कितना कम आप गलत कर सकते हैं। अब इंग्लिश में मैटर सबसे अधिक करता है एक्यूरेसी, सबसे अधिक मैटर इंग्लिश में करता है एक्यूरेसी, क्योंकि आप जानते हैं कि टीसीएस का इंग्लिश उतना हाई लेवल का नहीं है। एक्यूरेसी प्रीवियस ईयर्स ही आ रहा है। वोकैब के लिए क्या करेंगे, ब्लैक बुक जो निखिल गुप्ता निकाले हैं मोर देन सफिशिएंट है, उसको 3 बार पढ़ लीजिए। उसका एडम फ्रेज उसे अधिक पढ़ना ही नहीं है, जब उतना ही पढ़ना जितना आता है। अगर टफ आएगा तो फिर उसके लिए अलग रास्ता निकाला जाएगा, ठीक है। ब्लैक बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। ग्रामर के लिए क्या करना है, ग्रामर के लिए ग्रामर में मेन चीज 2 चीज होता है। एक तो होता है एरर, एक होता है एरर पढ़ लीजिएगा तो आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी काम आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में भी काम आएगा। तो एरर के लिए एक बहुत अच्छा बुक आता है ए मिरर ऑफ कॉमन एरर, सबको पता है, इसको 2 बार पढ़ लीजिए, ज्यादा बुक पढ़ना ही नहीं है, कॉमन एरर, ठीक है। और एसपी बच्ची, इस 2 बुक को 2-3 जितना आप पढ़ सकते हैं बस पढ़ लीजिए। नीतू सिंह जो बुक है वो एसपी बच्ची का ही कॉपीड है, ठीक है, मतलब मोरलेस सेम चीज है, तो आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। मोरलेस दोनों में सेम चीज है, ठीक है। इसके बाद बस इतना ही करना है। इसके बाद प्रीवियस ईयर्स जितना भी है सारा लगा लीजिए, इंक्लूडिंग टीसीएस क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर्स जहां से एसएससी चला है, किरण में जितना भी दिया हुआ है, किरण कंप्लीट कर लेंगे। उसका टीसीएस क्वेश्चन कहाँ से, सीपी 18 से लेके जेल 19 मेंस तक जितना भी क्वेश्चन दिया है सारा बना लीजिए। टारगेट रखिए डेली 100 क्वेश्चन इंग्लिश का करने का। ब्लैक बुक कीजिए, 1 आवर ये कीजिए, ठीक है। पहले एक बुक पढ़ना है आपको, ये बुक कंप्लीट कीजिए, 1 आवर ये कीजिए, ठीक है। और फिर 100 क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। और इससे टाइम बचे तो हम पेपर ज़्यादा पढ़ने के लिए बोलेंगे नहीं, एडिटोरियल कम से कम जरूर पढ़ा कीजिए। 15 मिनट लगेगा एडिटोरियल, 15 से अप्रोक्स हाफ आवर लगेगा एडिटोरियल, अवश्य पढ़ा कीजिए, ठीक है। हम भी एग्जाम के पहले जो है 1 मंथ तक एडिटोरियल पढ़े थे, ठीक है। हम ज़्यादा खुद नहीं पढ़े हैं पेपर, लेकिन इसका जो ज़रूरत है वो हमको अब पता चल रहा है कि क्या ज़रूरत है। पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कम से कम इतना चीज़ तो जरूरी करना चाहिए आपको। डेली रूटीन बनाइए, कम से कम 10 से 12 आवर पढ़ने का, उतना तो कम से कम होना ही चाहिए। एडिटोरियल आपको पढ़ना ही चाहिए, ज़्यादा हिंदू है उसका एडिटोरियल कम से कम पढ़ना ही चाहिए आपको, टेलीग्राम में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बुक पढ़ना नहीं है, जितना बुक बोले यही इनफ है। इंग्लिश में अब एक्यूरेसी मैटर करता है कि कितना आप कम गलत कर रहे हैं। जैसे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऐसे बच्चे में बहुत अच्छा से दिया हुआ है, ठीक है। मिरर ऑफ कॉमन एरर में भी अच्छा से दिया हुआ है, वहाँ से पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। बाकी प्रीवियस ईयर्स तो लगाना मस्ट है। प्रीवियस ईयर्स देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, खासकर टीसीएस क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो हालांकि हम नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, फिर भी ठीक ठाक ही मार्क था मेरा मेंस में, लेकिन उसको एवरेज मार्क ही कहा जा सकता है, क्योंकि अब सब इंग्लिश में जिसका इंग्लिश अच्छा है वो 180 प्लस कर ही रहा है, 185 प्लस कर ही रहा है। पहले जैसा इंग्लिश तो रहा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही करना और आगे भी ऐसे ही आने की उम्मीद है, ठीक है। बस इतना हो गया, चारों चीज हो गया। अब इससे भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप ये रूटीन कहाँ से कब फॉलो करना है, आपको रूटीन फॉलो करना है मंडे टू, जो हम करते हैं वही हम बताएंगे, मंडे टू फ्राइडे आपको अपना रूटीन बनाना है। अगर रात में पढ़ते हैं तो रात में रूटीन बनाइए, दिन में पढ़ते हैं दिन में रूटीन बनाइए, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे इस रूटीन 5 दिन को फॉलो करना है। तो भैया बाकी दिन क्या करेंगे, बाकी दिन हम मॉक लगाएंगे, सैटरडे संडे हम मॉक लगाएंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। सैटरडे संडे बस मॉक लगाएंगे,
एनालिसिस करेंगे। मॉक कहाँ से लगाएं? टेक्स्ट बुक का मॉक लगाइए, पेड वाला, बहुत अच्छा है। ठीक, उसके बाद एसएससी ट्यूब जो फ्री दे रहा है वो लगाइए। पेड इसका हमको उतना अच्छा नहीं लगा। एसएससी ट्यूब जो फ्री आता है, ठीक है, उसको लगा सकते हैं, वो अच्छा है। ठीक है, वो अच्छा है, उसको लगा सकते हैं। ठीक है, जितना लगा सकते हैं आप। प्री है तो अभी प्री का लगाइए। ठीक है, अब मेंस का भी अगर कोई अच्छा बंदा है तो वो मेंस का भी लगा सकता है। हम संडे अपना मॉक लिए रखते हैं, उसको एनालिसिस करने रखते हैं। मॉक एनालिसिस का अलग कॉपी रखिए। जैसे ये गलती हुआ, इस क्वेश्चन में नोट किए, कहाँ गलती की, क्यों गलती हुआ इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि उस सब टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि देखिए टेक्स्ट बुक जो क्वेश्चन बनाता है ना वो प्रीवियस ईयर्स बेस्ड ही बनाता है। ठीक है, और एसएससी ट्यूब भी उसी तरह से बनाता है। तो आप जानते ही कि क्या रोल है। बाकी ज़्यादा मॉक लगाना नहीं है, संडे को रिलैक्स कर लेना है। मॉक लगाएं, 1 घंटा का मॉक है, मॉक लगाएं, उसको एनालिसिस किए, थोड़ा रिलैक्स कर लिए, बैटरी चार्ज कर लिए, फिर मंडे से फ्राइडे अपना रूटीन को फॉलो करना है। ठीक है, सैटरडे को मॉक लगा लिए, किसी दिन को भी मॉक लगा दिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। कम से कम 3 मॉक लगाना है। आप कोशिश कीजिए 3 मॉक लगाना। और कोई है ग्रेडअप है तो ग्रेडअप पे मॉक लगा सकते हैं। ठीक है, इसका मॉक ठीक ठाक लगाता है। कोई मॉक लगाइए, 3 मॉक लगाइए कम से कम। अभी तो प्री का है, अभी तो प्री मेंस तो अभी होगा नहीं। प्री का कम से कम 3 मॉक लगाइए। अगर मेंस का भी कोई अच्छा बंदा है मेंस का भी लगाना चाहता है तो मेंस का भी लगाइए। ठीक है, क्योंकि 3 मॉक 3 हार्वर्ड का है तो आप आराम से कर सकते हैं। उसका एनालिसिस करने में जितना टाइम लगे, कहाँ गलती कर रहे हैं, जो चीज़ गलती कर रहे हैं या यूट्यूब आप फिर यूट्यूब पे तो कंटेंट भरा पड़ा है। ठीक है, यूट्यूब पे देखिए बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन आपको जो आपसे गलती हो रहा है वही देखिए। ठीक है, जो आप गलत कर रहे हैं वही देखिए। जैसे मान लीजिए कि जीके में हमको कुछ ट्रिक मिले चाहिए। जैसे हमको जीके में डांस नहीं आता है, लोकनृत्य जो आता है जिसे कहते हैं, लोकनृत्य जल्दी याद नहीं होता है, तो उसका आप ट्रिक देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी चैनल देखिए, जैसे एक कोई चैनल था वो भी अच्छा ट्रिक देता था। ठीक है, वो आप देख सकते हैं, नाम भूल रहे हैं हम। जैसे महात्मा गांधी के नाम पे ही है, कोई चैनल है, वो ट्रिक देते रहता है बीच में, उसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक चीज़ होता है, जैसे कुछ देर पहले हम बताए थे कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी क्या है, तो हम कहीं देखे थे ऐसा ट्रिक होता है समानता। अब एग्जाम में तो याद नहीं रहेगा नदी का नाम, तो स साबरमती, म से माही, न से नर्मदा, ता से ताप्ती, ये 4 नदी जो है पश्चिम की ओर बहता है। ठीक है, बाकी सब पूर्व की ओर बहता है। तो ये सब ट्रिक आप ध्यान रख सकते हैं। तो स्ट्रेटजी यही है मेरा, हम इसी को खुद फॉलो करने वाले हैं और सबको जो है वो फॉलो कर सकते हैं जिनको चाहिए, जो चाहिए। बाकी टीसीएस क्वेश्चन मस्ट है, जो बताए हम मैथ इंग्लिश के लिए, इवन जीके के लिए और रीजनिंग के लिए। टीसीएस जहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको जरूर कीजिए। टीसीएस क्वेश्चन जहाँ से पूछा हुआ है, टीसीएस क्वेश्चन एक क्वेश्चन को उसको अच्छा से बनाना है आपको। एक क्वेश्चन को कुछ करना नहीं करना, ये जरूर करना है। डेली 100 इंग्लिश का बनाना है और डेली 100 मैथ का, ये टारगेट रखना है आपको। बाकी कुछ आप कीजिए ना कीजिए, ये करना जरूरी है। इसको बनाइए कम से कम 1-2 आवर में। एक तरह से मॉक की तरह दीजिए कि 100 क्वेश्चन में कितना गलती हो रहा है, मेंस मॉक की तरह दीजिए, 100 क्वेश्चन कितना गलती कर रहे हैं। ठीक है, और 100 इंग्लिश बनाना है। ठीक है, इसको भी कोशिश कीजिए 1 आवर के अंदर बना के एनालिसिस कर सके, इसको भी बना के आपको एनालिसिस कर लेना है। ठीक है, क्योंकि 100 मैथ बनाना है तो अगर प्री का बनाइएगा तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको सिर्फ 2 आवर बनाना है। नहीं तो अगर ज़्यादा भी टाइम लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि स्पीड नहीं, आपको 6 मंथ्स बहुत होता है, 6 मंथ्स कम नहीं होता है, 6 मंथ्स बहुत होता है प्रिपरेशन के लिए। आप ऐसा थोड़ी कि आपको शुरू से सिखाना है, आप बहुत कुछ जानते होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन में जो एवरेज स्टूडेंट भी होगा वो भी 70-75 क्वेश्चन आराम से बना लेगा, 80 क्वेश्चन आराम से बना लेगा। जो अच्छा स्टूडेंट होगा, एवरेज से ऊपर होगा, वो 95 क्वेश्चन अच्छा से बना लेगा। बाकी यही मेरा स्ट्रेटजी है। ठीक है, इस स्ट्रेटजी को CGL 20 और CSL 20 के लिए फॉलो कर रहे हैं। चलिए अभी तक के लिए अलविदा। और कुछ वीडियो आता है और कुछ अगर हमको ऐसे मिले तो हम जरूर अपलोड करेंगे। कुछ मिलेगा तो जरूर अपलोड करेंगे। ठीक है, आके इसको फॉलो कीजिए। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और एनटीपीसी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है, वो जीके जो सेक्शन बताया ना वही चीज रखना है आपको। जुलाई से करंट अफेयर जरूर पढ़ना है, जून जुलाई से करंट अफेयर डेली वाइज पढ़ना है। आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, इतना टेलीग्राम ग्रुप है, कहीं से कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, जून जुलाई से करंट अफेयर पढ़ना है आपको। ठीक है, डेली वाइज, क्योंकि देखिए हम करंट अफेयर पे इसलिए जोड़ देते हैं, क्यों जोड़ देते हैं करंट अफेयर पे, क्योंकि ये एक लिमिटेड क्वेश्चन रहता है, एक लिमिटेड क्वेश्चन रहता है और उतना उससे ही आएगा ही, बाहर से तो आएगा नहीं। समझ रहे हैं बात को। जीके में क्या होता है कि देखिए कुछ क्वेश्चन, जैसे मेरे एक शिफ्ट में क्वेश्चन था, एक शिफ्ट में हम क्वेश्चन देखे थे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच हुआ था, थर्ड मैच में लास्ट मैच जो हुआ, थर्ड ओडीआई जो हुआ था, उसमें मैंने मैच किसे दिया था। ये बेतुका क्वेश्चन सब है, इसको इस क्वेश्चन कोई तुक नहीं है। ठीक है, ये सब कोई याद रखने का कोई तुक नहीं है। ठीक है, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उतना जरूर करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर में तो ऐसा आता नहीं कि इस मैच में इसको मिला तो मैच मिला। ठीक है, ये सब क्वेश्चन होता है ताकि वो बचे, ताकि विद्यार्थी फुल स्कोर ना कर सके, क्योंकि मार्क लाने वाले बहुत विद्यार्थी हैं और कंपटीशन तो है ही। चलिए अभी के लिए अलविदा, बेस्ट ऑफ लक फॉर एनटीपीसी CGL 20 सेशन 20। बस इतना ही स्ट्रेटेजी है, ज़्यादा स्ट्रेटेजी के पीछे भागना नहीं है। ठीक है, कम बुक पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। ठीक है, समझ नहीं आए तो यूट्यूब पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये मेरा कॉमन ईयर का भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यूट्यूब पे। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे हर चीज़ नहीं देखना है, उतना टाइम ही नहीं है यूट्यूब। ठीक है, जो आपको समझ नहीं आए वही चीज़ को यूट्यूब पे देखिए। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं ब्रेक के बाद।